या फिर कोई भी फाइनेंशियल स्कीम आती है, अगर उसमें मुस्लिम्स का और मुसलमानों का पार्टिसिपेशन देखें तो ये काफी कम है। 5% इज, मैं हायर साइड पे बात कर रहा हूँ, इट इज मच लोअर देन दैट। तो 5% भी अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो हमारा एटलीस्ट पॉपुलेशन में हम वी आर 15-20%, वी आर नॉट इवन 1/3 ऑफ व्हाट मतलब हमारा पॉपुलेशन से हमें रहना चाहिए। ये ज्यादातर इट इज मोर बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हमें पता नहीं है कि फाइनेंशियली क्या प्रोडक्ट है, क्या इसका ये काम क्या करता है, किस तरह इसका स्ट्रक्चर किया गया है। आप लोग देखेंगे इसकी वजह से, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मालूम नहीं है, काफी हमें नुकसान होता है, लॉसेस होते हैं। आपको फोन आता है कभी कभी कि भाई हमने एक फाइनेंशियल एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप इन्वेस्टमेंट करिए इसमें। और इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या बोलेंगे कि भाई आप 5 साल इन्वेस्ट करिए, उसके बाद फिर आपको 12वें साल में इतना पैसा मिलेगा और 20 साल में इतना पैसा मिलेगा, यही बताते हैं। तो हम क्या समझते हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन आपको दिया जा रहा है एक इंश्योरेंस प्लान। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग चीज है, और इंश्योरेंस प्लान बताते हुए आपको इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बताया जाता है। होता यह है कि इतना ज्यादा प्रोडक्ट को मिससेल किया जाता है कि मुझे मैं एक एग्जांपल लूंगा, क्योंकि अगर आप लोग इंश्योरेंस के बारे में अगर सोचें तो इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है कि अगर मैं अपने अर्निंग ईयर्स में मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को सपोर्ट होने के लिए कोई एक बड़ा अमाउंट मिलता है, और वो अमाउंट कैन भी हमारी फैमिली को आगे के जब मैं नहीं रहूंगा, मेरे बदले जो मैं कमाता था उसके बदले जो भी रिप्लेसमेंट होता है, इमोशनल रिप्लेसमेंट तो इंश्योरेंस में नहीं होता है, सिर्फ फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट होता है। इस तरह से नॉर्मली जो अर्निंग ईयर्स में आपकी अर्निंग कैपेसिटी, उसके हिसाब से इंश्योरेंस दिया जाता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या फिर ज्यादातर बैंक्स में होता है कि जब आपको इंश्योरेंस पिच होता है तो अगर आपकी एज पूछी जाएगी, सर आपकी एज कितनी है, अगर आप 60 साल 65 साल की है, तो वो लोगों के पास प्रेशर होता है कि भाई हमको ये इंश्योरेंस बेचना है। तो पहले देखेंगे कि आपको इंश्योरेंस बेच सकते हैं। अगर आपको इंश्योरेंस नहीं बेच सकते, आपका अगर क्योंकि मेडिकली लोग 60 के बाद दे आर नॉट फिट, कुछ ना कुछ बीमारी होती है, बीपी, शुगर या फिर कोई दूसरी बीमारी, तो दे आर नॉट एबल टू गिव इंश्योरेंस टू देम। एक मैंने जैसे बताया था कि एक साहब उस तरह से करे कि हमारे क्लाइंट के पास गए और इंश्योरेंस पिच किया, उन्हें इंश्योरेंस रिजेक्ट हो गया। अब उनको इंश्योरेंस बेचना है और उनको इंश्योरेंस इस तरह बेच दिया कि उनके ग्रैंडसन को इंश्योरेंस कर दिया और नॉमिनी किसको बनाया, ग्रैंडफादर को। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रैंडसन को कुछ हो गया तो पैसा दादा को मिलेगा। ये कोई मतलब तुक्की बात ही नहीं हुई, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मेरी फैमिली सपोर्ट होना है। ग्रैंडसन का जब रिस्क कवरेज हो रहा है, ग्रैंडसन होगा मे बी 2-4 साल का, 5 साल का, तो हम ऐसा प्रोडक्ट लेते वक्त हमें पता ही नहीं चला कि हमें क्या बेचा जा रहा है। हम यही कहते हैं कि हमें फाइनेंशियली लिटरेट होना बहुत जरूरी है। अगर हमको नहीं पता चलेगा कि हमें क्या प्रोडक्ट बेचा जा रहा है तो हम ऐसी लॉसेस और या फिर क्या बोलेंगे फ्रॉड्स के शिकार हो जाएंगे। अब इसका क्या व्हाट इज द वे आउट? वे आउट ये है कि हम अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाएं, डिपेंड करें कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्या है। कोई हमें बता रहा है तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, तो उसके कौन सा प्रोडक्ट है और उसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, और उसके नॉलेज अगर हमें नहीं मालूम है तो एक्सपर्ट्स या फिर और जो भी प्रोफेशनल्स है उनसे समझे। तो ये स्पेशली इन मुस्लिम कम्युनिटी ये लिटरेसी बहुत जरूरी है आगे चल के, आगे मतलब ज्यादा करने के लिए। सो मुस्लिम शुड बी मोर फाइनेंशियली लिटरेट। अगर नहीं होंगे तो फिर नुकसान ही होता रहेगा आगे चलते हुए। और वी शुड नो कि कौन सा प्रोडक्ट हमें दिया जा रहा है, ये हलाल प्रोडक्ट है ये या फिर ये नॉन हलाल प्रोडक्ट हमें बताया जा रहा है। होता ये है कि लोग जो नॉर्मली स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, ये स्टॉक ट्रेडिंग में थोड़े ऑप्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अगर जब अगर आपके सामने वाले को बोलेंगे कि भाई हम इन्वेस्ट करा रहे हैं आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसमें इतना रिस्क होता है कि आपका पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो जाता है। लेकिन हमको मालूम नहीं होता है कि हमें कौन से प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कराया जा रहा है। उस सूरत में लोग क्या है, जो भी सामने आता है कि भाई हम ये प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें कर देते हैं और पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि वी एज अ कम्युनिटी, एज इंडियंस, वी शुड नो कि व्हाट इज आवर क्या बोलते प्रोडक्ट के पीछे क्या मतलब उसका बेस क्या है, उसका रिस्क क्या है और रिटर्न क्या है, और उसमें कौन सी चीज बताई जा रही है। नाउ कमिंग बैक टू इस्लामिक वेल्थ मैनेजमेंट। इस्लामिक वेल्थ मैनेजमेंट में 5 पिलर है। एक है वेल्थ क्रिएशन, दूसरा है वेल्थ प्रिजर्वेशन, थर्ड वेल्थ एक्यूमुलेशन, वेल्थ प्यूरिफिकेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वेल्थ क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वेल्थ अगर क्रिएट होएगा तो ही फिर प्रिजर्व होएगा, एक्यूमुलेट होएगा, प्यूरिफाई करेगा और डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर वेल्थ क्रिएशन में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बाकी की जो पूरी बिल्डिंग है, बाकी के जो पूरे पिलर्स है, वो आई थिंक क्रैश होने का चांस होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वेल्थ क्योंकि फाउंडेशन है और इस पे दूसरे पिलर्स की खड़े रहते हैं,
एनीथिंग जो अगर गलती हुई अगर मेन पिलर में वेल्थ क्रिएशन में, तो बाकी के पिलर्स भी आई थिंक दे विल नॉट बी एबल टू सस्टेन। अब वेल्थ क्रिएशन का मतलब है, अब आप ये पूछेंगे कि इज वेल्थ क्रिएशन लाइक परसिंग दुनिया के इस्लाम में अगर ये वेल्थ क्रिएशन हम माल के पीछे भागें तो ये क्या सही है? पहला एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इस्लाम एज सच कि हमारा दीन इट इज नॉट प्रो और अगेंस्ट वेल्थ, वी आर नॉट अगेंस्ट वेल्थ, वी आर नॉट प्रो वेल्थ। व्हाई? वी कंसिडर वेल्थ एज अ क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एंड इट इज ओन पर्पस और बेनिफिट। उसके बेनिफिट्स है, उसके पर्पस है जिसके लिए वेल्थ ज़रूरी है। ये ना अच्छी चीज़ है ना बुरी चीज़ है। मैं आगे बताऊंगा कि कब अच्छी होएगी और कब बुरी होएगी। लेकिन अगर वेल्थ नहीं है तो हम अपने जो बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। सो अगर वो नहीं हो सके तो हम दूसरे अहम चीज़ों पे, हमारी जो बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होंगी तो हम बाकी के दूसरी चीज़ें कैसे करेंगे? तो ये वेल्थ इज इम्पोर्टेंट, लेकिन किस तरह से इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल्थ इज ए ब्लेसिंग एंड ए टेस्ट। मेरा जवाब जो सवाल था उसका ये जवाब है कि वेल्थ एक ब्लेसिंग भी है लेकिन एक टेस्ट भी है। आपको ये सवाल होता है कि भाई ये ब्लेसिंग क्यों है? ब्लेसिंग इसलिए है कि हमारे जो भी नीड्स हैं, हमारे वांट्स हैं, और हम अगर किसी को दूसरों को मदद करना चाहते हैं तो जब तक हमारे पास वेल्थ नहीं होगा तो हम किस तरह से मदद करें? जैसा कि कोई खैर का काम करना चाह रहा है, कोई मस्जिद बनाना चाह रहा है, शेल्टर्स बनाना चाह लोगों के लिए, भाई मुसाफिरों के लिए, ट्रैवलिंग के लिए कुछ ऐसे घर बनाना चाह रहा है जहाँ पर लोग रह सकें, अगर गरीबों को खाना खिला रहे हैं, जब तक अपने पास पैसा नहीं रहेगा तो दूसरों को कैसा मदद करें? तो वेल्थ इज ए ब्लेसिंग, लेकिन वेल्थ इज ऑल्सो ए टेस्ट। टेस्ट किस तरह के? क्योंकि अल्लाह ताला आपको पैसे देने के बाद आपसे पूछेगा कि भाई ये पैसे जो आपको दिए थे ये कहाँ इस्तेमाल किए गए, और ये देखेगा कि हम जब हमारे पास पैसा आया हम अल्लाह ताला का मतलब शुक्रगुजार है नहीं, अदर वी आर ग्रेटफुल और नॉट। ये बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पैसा जो तुम्हें दिया वो किस तरह हमने इस्तेमाल किया, सही जगह इस्तेमाल किया या गलत जगह इस्तेमाल। सो हम ये बता सकते हैं कि वेल्थ एज सच इट इज़ नॉट गुड और बैड, इट इज़ आवर एक्शंस एंड इंटेंशंस दैट मेक इट गुड और बैड। हम किस तरह से वो पैसे को खर्चा करते हैं, किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, उससे ये पैसा अच्छा या बुरा होता है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बताया कि मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, वेल्थ इज ग्रीन एंड स्वीट, हूएवर टेक्स इट विदाउट ग्रीड अल्लाह विल ब्लेस इट फॉर हिम। किसी को कोई पैसा कमा रहा है अगर ज़्यादा ग्रीड के बगैर तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालेगा, बट हूएवर अर्न्स टेक्स इट विद ग्रीड अल्लाह विल नॉट ब्लेस it for him and he will be like the one who eats and is never satisfied। तो ये एक चीज़ है कि जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, हुजूर ने बताया कि हमें पैसा कमाना है लेकिन विदाउट ग्रीड। अगर हम ग्रीड के साथ करेंगे तो उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं आएगी, हमें कोई बरकत नहीं आएगी। दूसरे सिमिलरली और एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द पर्सन इज अर्निंग फॉर हिमसेल्फ, कोई आदमी अपने लिए कमा रहा है, अपने तो उसके लिए ही इज ऑन द पाथ ऑफ अल्लाह। कोई अपने आप को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को मतलब अच्छी तरह से अपने आप को देखने के लिए, तो ही इज ऑन द पाथ ऑफ अल्लाह, तो ये सही रास्ते पे चल रहा है। और अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए कमा रहा है, उनकी देखभाल करने के लिए, फिर भी वो सही रास्ते पे है। लेकिन इफ़ ही इज़ अर्निंग टू सेक ऑफ शोइंग ऑफ, अगर अपने आप को सिर्फ बताने के लिए पैसा कमा रहे हैं कि भाई मेरे पास इतना पैसा है, देन ही इज़ नॉट इन द वे ऑफ पाथ ऑफ, ही इज़ ऑन द पाथ ऑफ शैतान। तो ये वेल्थ का इंपॉर्टेंट जो है हमारे हुजूर ने जो बताया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी चाहिए। हम अपने आप को जब भी कमाते हैं पैसा तो ये सोचेंगे कि वाई आर वी अर्निंग, हम ये पैसा क्यों कमा रहे हैं, हम ये पैसे से क्या करेंगे, और ये पैसा कहीं हमारे सिर्फ माल की मोहब्बत के उसमें ही नहीं कमा रहे हैं, हमारे पास इतना है लेकिन हमको और पैसा चाहिए। तो हमें ये अपने आप को पूछना है, ये हमारे इंटेंशंस हमको देखना है कि हम किस तरह ये पैसा कमा रहे हैं। हम जो पैसा कमा रहे हैं उसमें इफ देयर इज बरका है नहीं है, और ये बरका क्या होता है, एक छोटा सा चीज़ है कि हमको मालूम रहना चाहिए कि दो चीज़ होते हैं, रिस्क होता है और बरकत होती है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? वो चीज़ होती है कि रिस्क इज मनी, सब लोग हम समझते हैं कि रिस्क पैसा होता है, लेकिन रिस्क वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमें ज़रूरत है। खाना भी हो सकता है, इट कैन बी वेल्थ, इट कैन बी फैमिली, हर चीज़ हो सकता है। लेकिन बरका क्या होता है? बरका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बरका इज अल्लाह ब्लेसिंग इन समथिंग दैट ही हैज प्रोवाइडेड। बरकत जब ही होगी जब अल्लाह ताला का उसमें खुशनुदी हो। इफ हमारे पास बहुत रिस्क है लेकिन अगर कोई इसमें बरकत नहीं है तो इट इज़ ऑफ
नॉट एनी गुड यूज़। अगर आप देखें कि इससे पहले जो एग्जांपल जो कबीर साहब ने बताया कि करोड़ों का पैसा था उसके पास, लेकिन जब गलत टाइम आया और उसने जिस तरह से खर्चा कर दिया पैसा, तो उसमें बरकत नहीं थी, उसने खर्चा करता गया। तो जो 5-5 घर ले लीजिए, वो आखिरी टाइम पे जब क्राइसिस आया, पूरे 5 के 5 घर उसके आई थिंक मतलब ले लिए गए। हम रूल यही है कि किसी के पास अगर रिस्क की कमी है लेकिन उसमें बरकत है तो उसके लिए वो सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन अगर दुनिया का दौलत है उसके पास, जैसे पहले के केस में बताया गया, उसको कभी भी उसमें क्या बोलते सफिशिएंट नहीं होगा। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला से यही दुआ करना चाहिए कि हमें पैसा दे लेकिन उसमें बरकत भी दे, बरकत भी। तो एक सेइंग है कि सीकिंग लॉफुल वेल्थ इज एन ऑब्लिगेशन फॉर एवरी मुस्लिम। तो अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी दौलत कमाइए जहाँ पर जो मतलब लॉफुल तरीके से कमाई गई हो। अगर अनलॉफुल रहेंगे तो आपको उसमें कोई बरकत नहीं रहेगी। सिमिलरली और एक जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हूएवर एक्यूमुलेट्स अनलॉफुल वेल्थ एंड देन गिव्स टू चैरिटी। अब हमको पास करोड़ों रुपए आ गए लेकिन सही तरीके से नहीं कमाए गए और वो पूरा पैसा हम सोचे कि चैरिटी में दे देंगे, तो हमें कोई उसका सवाब नहीं मिलने वाला। कितना भी आप करोड़ों रुपए चैरिटी में दे दीजिए, उसका कोई आपको सवाब नहीं है, लेकिन उसका जो गुनाह है वो बराबर मिलने वाला है, क्योंकि हमने जो दौलत कमाई वो अनलॉफुल तरीके से कमाई। सिमिलरली अगर आप देखें कि एक कुरान की आयत है उसमें कि शैतान फ्राइटन्स यू विद पॉवर्टी। लोग क्यों अपने आप को अनलॉफुल रास्ते में लेके जाते हैं? क्योंकि शैतान उनको डराता है कि भाई आपकी दौलत ख़त्म हो जाएगी, आप गरीब हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो उनको बोलता है कि भाई आप थोड़ी सी चीटिंग कर लीजिए, थोड़ी सी इंटरेस्ट अमाउंट ले लीजिए, थोड़ी सी गैम्बलिंग कर लीजिए ताकि आपको पैसा आपको मिल जाए। लेकिन अल्लाह ताला बोलता है कि भाई अल्लाह ताला प्रॉमिसेस हिज फॉरगिवनेस एंड हिज बाउंटीज। अल्लाह ताला बोलता है इससे सबसे दूर रहो, आपका जो भी सस्टेनेंस है उनके पास लिखा हुआ है, आपको जो पास जो मिलना है वो बराबर आपको आएगा। तो व्हाट वी कैन से इज वेल्थ इज इन व्हाट यू अर्न, वेल्थ इज व्हाट यू सेव। तो वेल्थ ये होता है कि भाई आपने तो कमा लिया जितना कमाया, लेकिन जब खर्चा करने के बाद जो बचता है वो असल वेल्थ बनता है। तो आपको जो भी पैसे आप कमाते हैं, कमाने के बाद जो बच रहा है पैसा आपके खर्चों के बाद, तो वो अगर आपको जो सेव करते हैं अगर उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वेल्थ बनेगी। नहीं तो आपको जितना भी कमा ले, आपका खर्चा होने के बाद अगर खर्चा हो जाता है पूरा पैसा, तो देयर इज नो सच बेनिफिट कि भाई आपने कमाया और खर्चा हो गया। देयर इज नो आपको क्या बोलते सेविंग, आपका कुछ नहीं हुआ एंड यू आर मतलब यू हैव नॉट मेड एनीथिंग मोर। अच्छा, लोग एक बात कहते हैं कि भाई जब आपने एक सुन्नत है कि भाई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी हर रात में अपने जब सोने से पहले जितना भी माल उनके पास आता वो दे देते। तो लोग वो कहते हैं कि भाई हम सेव क्यों करें, हम अगर सेव करेंगे तो हम वी आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉफिट। ये एक बात गलत है, क्योंकि ये अगर इफ दिस इज वन ऑफ द हदीस, हाउ मेनी ऑफ अस आर फॉलोइंग दिस, सो इसको हदीस के कैटेगरी में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ये जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ताल्लुक़ था अल्लाह ताला से, वो जो लेवल पे हमको अगर टेस्ट किया जाए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो तकवा जी हाँ यस। तो वेल्थ और या फिर सेविंग इज़ इम्पोर्टेंट। किस तरह से इम्पोर्टेंट है? एक मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार का कौल है जो बुखारी में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू सेल डेट्स इन ऑफ द गार्डन ऑफ बनी अल नादिर and store for his family so much food as it would cover their need for whole 1 year। अगर हम देख रहे हैं कि भाई उन्होंने मतलब जाने से पहले पूरा जो अपनी जो भी अमाउंट रहता जो खैरात कर देते थे, तो ये हज़रत उमर का जो कौल है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल का जो माल है वो जमा करते थे और अपने फैमिलीज़ को अपने 1 साल का सस्टेनेंस देते थे। तो इससे ये पता चलता है कि हुज़ूर भी सेविंग और में मतलब सुन्ना, दिस इज़ अ सुन्ना एंड सेविंग फॉर योर फैमिली इज़ नॉट रॉन्ग। आप सेव करिए अपने फैमिली के लिए, दैट इज़ राइट। और एक जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था, इट इज़ बेटर फॉर यू टू लीव फॉर योर फैमिली वेल्थी। अपने ख़ानदान को दौलतमंद छोड़िए आपके जाने के बाद, नहीं कि वो लोगों के पास जा के मांगते रहें। तो आप इतना कमाइए
कि आप अपने फैमिली को, अपने ख़ानदान को एक अच्छे लेवल पे मतलब आपके जाने के बाद उन्हें तकलीफ़ ना हो। तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम अपना दौलत कमाएं और हलाल तरीके से कमाएं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इबादत। तो ये एक इबादत का एक तरीक़ा उसको मान ले सकते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको जो दौलत कमाते हैं इसको आप बहुत ही कॉशियसली स्पेंड करें। भाई लोगों के पास होता ये है कि लोग कमाते तो बहुत है लेकिन बताते हैं कि हमारे पास कुछ सेविंग नहीं होती है। ये सेविंग इसलिए नहीं होती है कि हम ऐसी जगह स्पेंड करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कुरान में आया कि दोज़ हू व्हेन दे स्पेंड आर नाइदर एक्स्ट्रावेगेंट नॉर स्टिंजी बट होल्ड द बैलेंस। तो इस तरह से आप स्पेंड करिए कि आप मतलब ऐसा ना करिए कि जो भी पैसा आया वो पूरा स्पेंड कर दिया, या फिर इतनी कंजूसी कर दी कि आपके जो दिन ब दिन के जो अखराजात है वही आप नहीं स्पेंड कर रहे हैं। तो आपको एक बैलेंस बना के रखना है। और उसी अंजुमन में और एक दूसरा जगह पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि द पर्सन हु स्टिक्स द मिडिल पाथ एंड मॉडरेशन इन स्पेंडिंग विल नेवर बिकम पुअर। तो जो आदमी एतदाल रखता है, बैलेंस रखता है, ही विल नेवर बिकम पुअर। अगर उसने खर्चा भी किया जहाँ पर खर्चा करना है और जहाँ बचाना है वहाँ बचाया, तो ही विल बी नेवर बी पुअर, कभी उसमें गरीबी नहीं आएगी। तो हम तो डरते हैं क्योंकि शैतान ये डराता है कि भाई आप खर्चा करोगे तो गरीब हो जाओगे। तो दिस इज़ व्हाट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी वजह से पीपल आर नॉट एबल टू सेव। तो अब सेव करने के लिए क्या करना है? हमें अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग को हमें कम करना है, क्योंकि दूसरों के जैसा मतलब अगर स्पेंडिंग करते गए, सामने वाले को देख रहे हैं कि भाई हमारा जो नेबर है ये 3 कार ले रहा है तो हमें भी कम से कम 2 कार लेना है। हम दूसरों से देख के अगर स्पेंडिंग करना शुरू करें अपने हाथ को, तो हम लामैला गरीब हो जाएंगे, क्योंकि हम दूसरों के तरह से सोच रहे हैं कि हम ज़िंदगी कैसा गुजारें। और कभी भी अपने ख्वाहिशात के लिए दूसरों के सामने हाथ मत फैलाइए, डेट मत लीजिए दूसरा। या फिर जैसा कि लोग कार खरीदते हैं, जाके बैंक से 1 लाख रुपए की डाउन पेमेंट में 10 लाख या 20 लाख की कार लेके आ जाते हैं। तो आप अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए दूसरों के सामने हाथ गुजारें। आप अपने इतना लेवल बनाइए कि मुझे इतनी वेल्थ मिले और मैं खुद अपने जाके और डाउन पेमेंट से कार खरीदूँ। तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है कि यू हैव टू, ये डेट भी नथिंग, और ये एक सूद हो गया जो इस्लामी टेनेंट्स के खिलाफ है। तो हज़रत उमर का कौल है कि रज़ी अल्लाह अन्हु कि बिवेयर ऑफ डेथ। तो अपने आप को क्या बोलते हैं, सूद से दूर रखें, ताकि जब सूद शुरू हो जाता है तो 100 रुपये हैं या फिर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आप अगर 10,000 या 20,000 रुपये जो भी आपको सेव करना है पहले ही निकाल लें। उससे ये होगा कि आपका जो भी अमाउंट सेव करना चाह रहे थे वो पहले सेव हो गए, बाकी का जो भी अमाउंट बचा वो आप स्पेंड कर दीजिए। तो इट इज़ बेटर कि पहले जो भी आपके पास आपकी अमाउंट है वो पहले जो आने के बाद जो भी सैलरी आती है तो उसको पहले से आप तयशुदा कर लें कि भाई मुझे हर महीने में इतना पैसा सेव करना है, पहले वो निकाल लें। अगर आप पहले नहीं निकालेंगे तो महीने के आखिर तक भी उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये सेविंग ही जो हम थोड़ा थोड़ा करते हैं वो हमारे रिटायरमेंट में, हमारे आखिरी टाइम पे ये हमारी वेल्थ बनती है। ये अगर नहीं करेंगे तो हमारे लास्ट मोमेंट पे जो है हम मतलब आई एम श्योर कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है जिसको पेंशन मिलती है। तो बेसिकली ये तो मतलब पेंशन हर एक को नहीं मिलती है, तो ज़्यादातर लोगों को हमें सेव करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अपने आखिरी टाइम में एक कॉर्पस बना के रखना है जो हमारी ज़िंदगी को आसान तरीके से हमें गुजारने के मौका मिले। इससे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हम जो पैसा सेव करते हैं तो सिर्फ उसको सेव ही करके ना रख लें, सेव के अपने बैंक में जाके रख दें या फिर अपने घर में रख लें, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसी जगह पे पैसा रखें कि जैसा कि इन्फ्लेशन का पॉइंट बताया कि हर साल आपका 6% 7% इन्फ्लेशन होता है, ऐसी जगह आप अपना पैसा लगाइए जो जहाँ पर रिटर्न मिले, जो हमारे इन्फ्लेशन को बीट करे, या फिर हमने जो इन्वेस्ट किया है उससे अच्छा रिटर्न मिल जाए। इन्वेस्ट इन समथिंग प्रोडक्टिव, कोई अच्छी जगह पे ऐसी इन्वेस्ट करिए जो आपको आपका दौलत बढ़ा सकती है। और एक सही मुस्लिम का लिखा हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि ही ओन्स द लैंड, किसी के पास ज़मीन है, ही शुड कल्टिवेट फॉर हिमसेल्फ, उस पर खुद
खेती बाड़ी करे, और अगर इफ़ ही डज नॉट डू ही शुड लेट हिज ब्रदर कल्टिवेट इट, तो कम से कम अपने भाई को दे दे कि भाई आप उस पर कुछ खेती बाड़ी कर लिए। सिमिलरली विद द अमाउंट, जो पैसा आपके पास है अगर आप ऐसे रखते हैं तो उसमें कोई यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा तो करें कि बस कोई ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिए जो जाके वहाँ का पैसा बना के आपको रिटर्न बना दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। लास्ट, तो इस्लाम एनकरेजेस अस टू पुट योर मनी इन प्रोडक्टिव एसेट्स। हमारा इस्लाम एनकरेज करता है कि भाई आप बिजनेसेस में पैसा डालिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए। प्रॉपर्टी में ऐसा इन्वेस्ट नहीं करिए कि सिर्फ प्रॉपर्टी लेकर रख लिए, ऐसा इन्वेस्ट करिए कि उस पर कुछ बिल्डिंग बनाइए, लोग कम से कम उस पर रहें, आपको किराया आए। तो जैसा पुराने ज़माने का जो बताया, कल्टीवेशन हो, उसमें क्रॉप्स गुजरे, उसमें कोई लोगों का फ़ायदा हो, तो ऐसी जगहों पे आप इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स आजकल इतने आ रहे हैं, ऐसे बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट करिए कि अगर वो स्टार्टअप कंपनी अच्छी बन गई तो आपका पैसा 10 टाइम्स बढ़ जाता है विद इन 5 years। तो इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स दैट बेनिफिट द सोसाइटी। तो ऐसे प्रोडक्ट एसेट्स में इन्वेस्ट करिए जो आपकी सोसाइटी को बेनिफिट करें। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि सेविंग किस तरह इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट किस तरह इंपॉर्टेंट है, और किस तरह सही जगह पे हमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।